रहीम जी, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी। वो है जी, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। पूरे दुनिया से तकरीबन 170 मुल्कों का डाटा लेके तो उन्होंने ये देखा है कि उस मुल्क में ह्यूमन कैपिटल की यानी इंसानी सरमाए की या इंसानों की मजमूई सूरत हाल क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बुनियादी तौर पे ये चीज़ जाहिर करता है, ये चीज़ बताता है कि एक बच्चा जो आज पैदा हो रहा है किसी मुल्क में, उस मुल्क में रहते हुए वो बच्चा जब 18 साल की उम्र तक पहुँचेगा, सेहत के और तालीमी मसाइल का शिकार होकर कहाँ तक उसकी अप्रोच होगी, उसकी स्किल्स, उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसकी क्वालिटी एजुकेशन, उसमें हुनर कितना वो सीखेगा। तो इन सब का कम्बिनेशन लेके तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की। तो उस रिपोर्ट में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल उसके नेबरिंग कंट्री के साथ कैसी है, तो उस पर एक नज़र हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है क्या। बुनियादी तौर पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बुनियादी तौर पर ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल। इसमें 3 कंपोनेंट्स वर्ल्ड बैंक ने लिए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब मज़ाहमत, सर्वाइवल मतलब बचाओ। इस इंडिकेटर के तहत उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि किसी मुल्क में जो अंडर 5 बच्चे हैं, यानी कितने फ़ीसद बच्चे अपनी 5 साल की उम्र से पहले फौत हो जाते हैं, या कितने फ़ीसद बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह को मुकम्मल कर पाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अंडर 5 के 5 साल से कम उम्र कितने फ़ीसद बच्चे अपनी सालगिरह देख सकेंगे 5वीं सालगिरह। तो पहला इंडिकेटर उनका सर्वाइवल का है, ये कितने हैं। दूसरा इंडिकेटर उन्होंने लिया है एजुकेशन का। तो एजुकेशन को आगे 2 इंडिकेटर्स में या 2 सब कैटेगराइज किया गया है। उसमें एक है एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग, यानी 18 साल की उम्र तक अगर 4 साल की उम्र में एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो एवरेज कितने साल तक स्कूलिंग हासिल कर सकेगा, कितने साल तक वो स्कूल में जा सकेगा, एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग। दूसरा है हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोर। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बैंक ने। उसमें क्लास 4 तक के मैथ और साइंस की क्वालिटी को चेक किया था और उसमें 330 स्कोर को उन्होंने फेल यानी F ग्रेड तक दिया था, और जो उससे ऊपर थे उनको वो पास का दर्जा दिया गया था। तो ये एक हार्मोनाइज्ड स्कोर था, इसका एक टेस्ट इनेकाद किया गया था, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद था हेल्थ। हेल्थ में आगे फर्दर 2 चीज़ें उन्होंने इसको सब कैटेगराइज किया हेल्थ में। एक था फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन नॉट स्टैंडिंग ग्रोथ, यानी ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ माल निरिश्त नहीं है, ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से वो किल्लत का शिकार नहीं है, ग़िज़ाइयत की किल्लत का वो शिकार नहीं है और उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। ऐसे कितने बच्चे अंडर 5 जो हैं वो कितने हैं। और दूसरे हैं अडल्ट सर्वाइवल रेट, यानी 18 साल से लेके तो 60 साल तक की उम्र के कितने चांसेस हैं लोगों के ज़िंदा रहने के। तो ये इन्होंने बुनियादी तौर पर 3 लिए थे इंडिकेटर्स, एक सर्वाइवल का, एक एजुकेशन का और एक हेल्थ का। तो ये उनको आगे सब कैटेगराइज करके तो उनके पॉइंट्स जो ना उनको दिए। अब आते हैं हम इनके स्कोर्स पे। तो सबसे पहले हम जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी आपको स्कोरिंग बताते हैं, फिर आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त। अफ़गानिस्तान का जो ओवरऑल स्कोर था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, सबसे पहले अफ़गानिस्तान जो काफ़ी अरसे से आपको पता है कि जंग में घिरा हुआ है, उसका जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का स्कोर था, जो मजमूई स्कोर था, वो था जी 0.41। ये याद रखिएगा, इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक रहेगी ह्यूमन कैपिटल की, 0 से लेके 1 तक। तो जितना हम ये 0 से करीब जाएंगे इतना ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो वर्स होगा हमारा, और जितना हम 1 की तरफ मूव करेंगे उतना ह्यूमन कैपिटल हमारा अच्छा होगा। तो अफ़गानिस्तान की जो है इसकी
वैल्यू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, वो है 0.41। इसमें जो अंडर सर्वाइवल है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अंडर 5 एज है बच्चों की, वो 0.94 है, यानी कि 94 बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह देख सकते हैं और 6% बच्चे जो है ना वो अपनी पहली 5वीं सालगिरह नहीं देख सकेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है उनकी। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी 14 साल में से ये एक्सपेक्ट है कि उसके उनमें 8.9 साल बच्चे स्कूल जाएंगे। यानी कम बेश अगर वो नर्सरी में दाखिल होते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो अपना मैट्रिक भी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि मैट्रिक कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 10 साल की तालीम चाहिए। तो ये 8.9 साल वो बच्चे स्कूल जाएंगे अफ़गानिस्तान में। उसके बाद जो टेस्ट स्कोर किया उन बच्चों ने जो वहाँ पढ़ते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो है 355। और उसके बाद अगला जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ, कि ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम हैं और वो स्टैंडर्ड ग्रोथ नहीं है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, वो 62 है, 0.62, यानी कि 62% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है और बाकी 32% बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ स्टैंडर्ड है, जिनकी हाइट नहीं प्रॉपर बढ़ रही, जिनकी दिमागी नशोनुमा प्रॉपर नहीं हो रही। और अडल्ट सर्वाइवल रेट है जी 0.7, यानी कि तकरीबन 80% लोग ये चांस रखते हैं कि वो 60 साल की उम्र को पहुँच जाएंगे। तो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। उसके बाद ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई जो 1971 में हमसे बिछड़ गया था, यानी बांग्लादेश, उसका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का जो स्कोर है वो है 0.47। वो 0.47 पे खड़ा है। इसमें जो अंडर सर्वाइवल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अंडर 5, उनकी 0.97, यानी उनमें से 97% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह, उनमें से 97% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह देख लेते हैं। सिर्फ 3% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से पहले फोर्थ होने के उनके चांसेस होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 10.2 साल है तकरीबन। उसमें हर बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो अगले 10 साल में मैट्रिक कर जाएगा और 10 साल की स्कूलिंग वो ले लेगा। उनका जो टेस्ट का स्कोर आया था, हार्मोनाइज्ड टेस्ट जो उन्होंने दिया था, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो आया जी 368। और फ्रैक्शन ऑफ ना स्टैंडर्ड ग्रोथ, जो स्टैंडर्ड ग्रोथ नई बच्चों को मिल रही, जो बच्चे प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं, उनका फ्रैक्शन 0.69 है, यानी कि 69% बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर ग्रोथ ले रहे हैं। उसमें से 31% बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले रहे। और उनमें जो अडल्ट सर्वाइवल रेट है, यानी 16 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बच्चे जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट हैं कि वो 60 साल के अपनी देखेंगे। तो जो बांग्लादेश के अडल्ट सर्वाइविंग रेट है वो है जी 0.87, यानी 87% चांसेस हैं कि वो बच्चे, वो लोग जो आज पैदा हो रहे हैं, वो जो आज 16 साल के हैं, वो 60 साल की उम्र तक पहुँचेंगे। उसके बाद जी हमारे पास भूटान, छोटा सा मुल्क है इंडिया के नेबर में, उसका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जनाब अली 0.50, यानी 50.50। इसमें अंडर सर्वाइवल रेट 97, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 10.2, टेस्ट का स्कोर 387, फ्रैक्शन ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ 0.97 और सर्वाइवल रेट, अडल्ट सर्वाइवल रेट 0.81। उसके बाद है नेपाल का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो है 0.52 इसका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। और जो अंडर सर्वाइवल रेट है वो है जी 0.97। अंडर 5 जो सर्वाइवल रेट है, यानी 5 साल से कम उम्र बच्चों का, वो है 0.97। 97% बच्चे यहाँ पे अपनी 5वीं सालगिरह देखेंगे। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्किलिंग 12 साल तक बच्चे, जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसके बारे में एक्सपेक्ट है कि वो 12 साल की स्कूलिंग अपनी मुकम्मल करेगा। टेस्ट का स्कोर 369, फ्रैक्शन ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ हेल्थ का इंडिकेटर वो है जी 0.64 और जो अडल्ट सर्वाइवल रेट है वो जी 86%। इंडिया हमारा भारत महान, उसका श्रीका हमारा, उसका स्कोर है जनाब 0.50। अंडर 5 सर्वाइवल रेट जो एक्सपेक्टेड है वो है जी 0.97। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वो है जी 11 साल या 1 साल। टेस्ट का स्कोर है 399, यानी ऑलमोस्ट 400 और फ्रैक्शन ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ वो है जी 0.65 और अडल्ट सर्वाइवल रेट वो है 0.83।
ये इंडिया के इंडिकेटर है कि उसका जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वो है 0.50। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर गया है, अपने कर्जे नहीं चुका सकता, वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की तरह रिपोर्ट आपको चुका देगी, ये सबसे आगे ह्यूमन कैपिटल, यानी इंडेक्स का स्कोर है 0.60। अंडर 5 सर्वाइवल रेट 99%, यानी कि तकरीबन 99% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह देखेंगे। स्कूलिंग सब मुल्कों से ज़्यादा, एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग 13 साल, 13.25 साल, 13.2 साल, 14 साल का पूरा स्कोर है, याद रखिएगा। 4 साल में बच्चा स्कूल जाएगा, 18 साल की उम्र तक वो 14 साल की एजुकेशन हासिल कर सकेगा। और श्रीलंका में इसकी एक्सपेक्टेड है जो एयर स्कूलिंग है वो 13.2। टेस्ट का स्कोर 400। नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ, फ्रैक्शन ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ के कितने फीसद बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार नहीं है, वो है 83%, 0.83। और अडल्ट सर्वाइवल रेट 0.90, सारे मुल्कों से ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे कर्जों का बहरान है। और ईरान जिस पे सैंक्शन है, जिस पे पाबंदियाँ हैं, कई सालों से पाबंदियाँ हैं, वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो दुनिया के साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं बरकरार रख सकता। वहाँ की ह्यूमन जिसके पास रिजर्व्स नहीं है इतने ज़्यादा डॉलर्स के, वहाँ की ह्यूमन कैपिटल की तरह अंदाजा करें, वो है जनाब 0.60 उनका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ओवरऑल। अंडर 5 सर्वाइवल रेट 99। एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग, यानी कितने साल में बच्चे स्कूल जाएंगे, 11.8। टेस्ट स्कोर जो बच्चों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वो दिया था वो है जी 432, सारे रीजन से ज़्यादा। और जो अडल्ट सर्वाइवल रेट है, इसका जो फ्रैक्शन ना स्टैंडर्ड का डाटा अवेलेबल नहीं है, और जो अडल्ट सर्वाइवल रेट है वो है जी 0.93। 93% चांसेस है कि वो लोग अपनी 60वीं सालगिरह तक देख सकेंगे। अब हम आते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ, जरा उसकी हालत देखते हैं। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्कोर है वो 0.42 है, यानी पूरे रीजन में सिर्फ अफगानिस्तान से हम 0.01 पॉइंट ज़्यादा है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, इंडिया सबसे हम नीचे हैं 0.42। और 7% बच्चे पाकिस्तान में अपनी 5वीं सालगिरह नहीं देख सकते। 7% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले फौत हो जाते हैं। बाकी दुनिया में ये जो हमारे सराउंडिंग मुल्क हैं, वहाँ कहीं 1% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है। मैक्सिमम जो है वो अफगानिस्तान में है कि वहाँ भी 6% है, और उससे भी हम एक दर्जे ज़्यादा है जहाँ 40 साल से जंग लगी हुई है, वहाँ भी 5 साल से कम उम्र बच्चे 6% है जो फौत हो जाते हैं। पाकिस्तान में वो भी शरह 7% है। एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग 9 साल या 4 साल, 9.5 साल, यानी हमारा जो बच्चा नर्सरी में दाखिल होता है वो मिडल से पहले स्कूल को खैरबाद गिरा देता है, वो मिडल तक नहीं पहुंचता हमारे बच्चे। तो एक्सपेक्टेड एज ऑफ स्कूलिंग है हमारे जो बच्चों की वो है 9.4। सारे रीजन में बांग्लादेश, इंडिया कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 11 है, ईरान में 11 है, सिर्फ अफगानिस्तान में 8.9 है, बाकी सब में ये हमसे ज़्यादा स्कूलिंग है। और टेस्ट का स्कोर हमने अफगानिस्तान के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। उनका 355 था, हमारा 339, लीस्ट सबसे कम। और जो द फ्रैक्शन है ऑफ नॉट स्टैंडर्ड ग्रोथ वो है जनाब आली अफगानिस्तान के बराबर 0.62, यानी हम अमली तौर पे अफगानिस्तान के करीब जा पड़े। दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत, 23 करोड़ लोगों का मुल्क, दुनिया की नंबर 1 फौज का हामिल मुल्क। और हालत हमारी ये है कि जो ऐसे बच्चे जो स्टैंडर्ड ग्रोथ, जिनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती जिनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, वो हमारे यहाँ 38% है, और ये तादाद अफगानिस्तान की तादाद के बराबर है। उसके बाद अडल्ट सर्वाइवल रेट 85%, ईरान में 93%, अफगानिस्तान में 79-80% तकरीबन।
और हमारे यहाँ 85% ये चांसेस हैं कि बंदे 60 साल तक 60 साल की उम्र को देखेंगे और 15% चांसेस है कि वो अपनी इस एज तक नहीं पहुँचेंगे। 15% लोग हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की जो रिपोर्ट है ये एक अलार्मिंग रिपोर्ट है, ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने लोगों की सेहत पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी हम एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी स्किल पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं, जिसकी वजह से हम दुनिया के आखिरी नंबरों पे जा पड़े। याद रखिए कि ये एवरेज जो 0.41 है ये सब सहारा अफ्रीका की एवरेज के बराबर है, जहां भूख है, नंग है, जहां पे जंगे हैं, खाना जंगी हैं, वहां के एवरेज के बराबर। और वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान इसी ट्रजेक्टरी के साथ, इसी पेस के साथ अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करता रहेगा तो 2047 में इसकी जीडीपी सिर्फ 18% ग्रो कर सकेगी। हाँ, अगर ये इसको इम्प्रूव कर ले, इस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, लोगों पे पैसा लगाना शुरू कर दे, एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, सिलेबस पे और ये इस तरीके के मामलात पे वो पैसा लगाए और इसमें पैसा इन्वेस्ट करे, तो इसकी जो जीडीपी है वो 2047 तक यानी 2047 तक ये ऑलमोस्ट जा पड़ेगी 27% ग्रोथ करेगी। तो ये एक आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ इस पे कोई बंदा बात नहीं करता। सारी तवज्जो सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर है और फौज और अदलिया और सियासतदान इनकी लड़ाइयों पर है। खुदारा सोचें और देखें कि हम जो 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं।